से दिया था, उसके बाद क्लास 11th में मैं हुँ, कोटा चला गया था, वहाँ पे जेईई की प्रिपरेशन के लिए। हुँ, और 11th में जैसे ही मैं आया, तो हुँ, मेरे अंदर एक, मतलब ये मैं ओपनली बोलता हूँ कि एक सेंस ऑफ, वो कहते हैं ना, घमंड टाइप था कि यार हुँ, 10th तो मैंने निकाल दी थी, आखिरी में पढ़ के ऐसे ही 11th में निकाल देंगे, हुँ, है ना? जेईई क्या बड़ी चीज़ है, हुँ, जेईई तो हम निकाल ही देंगे। वो थोड़ा-सा घमंड वाली चीज़ हो गई, ओवर कॉन्फिडेंस वाली चीज़ हो गई, हुँ, क्योंकि 10th में एक अच्छी परसेंटेज आ गई थी। या तो इससे क्या हुआ था कि शुरू के जो इनिशियल मंथ्स थे होते हैं हुँ, क्लास 11th के, वो काफ़ी हल्के में ले लिए थे मैंने। हुँ, काफ़ी मैंने उसमें ये सोच लिया था कि ठीक है, हो जाएगा, आखिरी में हो जाएगा, और उसकी वजह से काफ़ी कॉन्सेप्ट्स जो थे, वो मेरे हुँ, वीक रह गए थे। हुँ, तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा फ्रेज़ चला जाता है हुँ। कोटा में, जितने भी बच्चे कोटा के यहाँ कोटा जाएँगे उन्हें पता चलेगा, वहाँ का एक फ्रेज़ होता है कि 11वीं मैक्सिमम बच्चों की बर्बाद रहती है। मतलब बर्बाद मतलब कि ऐसा होता है कि 11वीं तो एक तरह से ऐसा है कि बच्चा अगर कोटा आया है तो 11वीं तो हाँ, पहले वो बर्बाद होगी ही, उससे वो सीखेगा, फिर उसके बाद वो आगे जाएगा। हाँ, तो सेम केस मेरा हो गया था। बट हुँ, फॉर्च्यूनेटली मैं बाद में जाके, जैसे ही मेरी 11th एंड हुँ, होने वाली थी, तो उस समय पे कुछ ऐसे फ्रेंड्स मिल गए, कुछ ऐसे टॉपर दोस्त मिल गए, हुँ, जिनके साथ मैं हॉस्टल में शिफ्ट हो गया, और हुँ, उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी जो मैं शायद पिछले 1 साल से अच्छी तरीके से नहीं कर रहा था, हुँ, जिसकी वजह से मेरी चीज़ें बर्बाद हुई थी। करेक्ट। तो वही ऐसी लर्निंग्स थी जो हुँ, कि मैंने यूज़ करी, और मैंने लाइफ़ को सही, मतलब जो स्टूडेंट लाइफ़ थी उसको हुँ, सही करा। तो वो बर्बाद को मैंने अनबर्बाद करा। तो हुँ, मेरा ये मानना है कि यार, या तो आप खुद गलतियाँ करो और उससे सीखो, हुँ, या फिर आप दूसरों की गलतियों से सीख लो। तो हुँ, अगर कोई एक बच्चा ऐसा है जिसको ये लगता है कि यार मैं गलतियाँ करना अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, मतलब हुँ, उससे पूरा 1 साल खराब होता है, 6 महीने, हुँ, 7 महीने खराब होते हैं। तो वो गलतियाँ आप अफ़ोर्ड ना करो, उसके लिए जो मैंने गलतियाँ कर रखी हैं और उससे मैंने कैसे हुँ, ओवरकम करा, कैसे मैंने सीखा, हुँ, वो सारी चीज़ें मैंने उस बुक में लिखी हैं। हुँ, तो स्टूडेंट लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, मैंने हुँ, मैक्सिमम सारी प्रॉब्लम्स कवर करी हैं। चाहे वो नोट्स हो गए, चाहे वो पैरेंटल प्रेशर हो गया, चाहे वो हुँ, रिलेशनशिप्स हो गई, बहुत सारी चीज़ें जो छोटी-छोटी हेल्थ हुँ, इश्यूज़ हो गए। उसके बाद पीयर प्रेशर हो गया, बच्चों को हाँ, इन्फीरियॉरिटी होती है एक-दूसरे को देख के, हुँ, है ना? कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरे से आगे है, ये मेरे से पीछे है। हुँ, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं, जो मेरे को भी फ़ील होती थी, वो सारी चीज़ें मैंने उसमें शेयर करी हैं, ओपनली शेयर करी है, और हुँ, उसको कैसे मैंने ओवरकम करके अपनी 12th को अच्छा करा, आगे मैंने जेईई का एग्ज़ाम हुँ, क्रैक करा, वो सारी जर्नी मैंने उसमें शेयर करी है। या इसलिए वो टाइटल अनबर्बाद है। बर्बाद। या आई थिंक ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए और जो भी हुँ, आज हमें आज देख रहे हैं और उन्होंने अभी तक किताब नहीं खरीदी है, तो आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट टाइम कि अमेज़न से राइट। जाके जल्दी-जल्दी खरीद लें और कैसे अपनी लाइफ़ अनबर्बाद करनी है, ये उसमें से उनको ज़रूर पता चल जाएगा। और एग्ज़ैक्टली। ये मुझे ज़रूर पूछना था कि आप एजुकेटर हैं, तो आप हुँ, you give a lot of time to also like preparing for the class and हुँ, then you have the हुँ, class and then हुँ, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में और भी चलती रहती हैं। तो इन सब के बीच हाउ डिड यू फाइंड द टाइम टू एक्चुअली राइट द बुक? आपको कितना हुँ, टाइम लगा अनबर्बाद लिखने में? कोई चैलेंजेस आए? इफ यू कैन शेयर समथिंग फ्रॉम अब दैट फेज़ तो आई विल बी रियली लाइक हैप्पी टू अ, हियर अबाउट दैट। काफ़ी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन से सीख के शायद और बहुत सारे लोग हैं जो ये या सोचते हैं कि यार बहुत सारा काम है और उसको मैनेज कैसे करें। तो हुँ, इसके पीछे स्टोरी जो है वो 2 साल पहले की है। जैसा आपने बोला ना कि वीडियोज़ हो गई, रेगुलर लेक्चर्स हो गए, ये सारी चीज़ों हुँ, में इतना बिज़ी हो जाता है इंसान कि उसको टाइम ही नहीं मिल पाता कि वो बैठ के एक बुक लिखे। हुँ, सेम केस था बिल्कुल, बिल्कुल सेम केस था। मैंने सोचा कि मैं एक इस तरह से एक बुक लिखता हूँ, जो भी लर्निंग्स है वो एक जगह लिखना स्टार्ट तो करूँ एटलीस्ट। हुँ, स्टार्ट करा, 1 पेज लिखा, फिर ऐसा हुआ कि किसी और काम में व्यस्त हो गए और उसमें लग गए। फिर हुँ, उसके बाद वापस से हफ्ते बाद, चा हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद वापस से उठाया, फिर उसके बाद लिखना शुरू करा, 2-3 पेज हुए, फिर किसी दूसरे काम आ गया, उसमें लग गए। तो हुँ, मैंने ये सोचा कि ऐसा करते हैं, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, ठीक है? काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं हुँ, मैथ्स पढ़ाता हूँ, ठीक है? तो पूरे साल मैंने मैथ्स पढ़ाई, फिर उसके हुँ, बाद जब फ़रवरी का एंड का टाइम आया, हुँ, तो अब मेरे को मैथ्स नहीं पढ़ाई नहीं, क्यों? क्योंकि अभी मैथ्स का पेपर आखिरी में है। अभी अगर साइंस का पेपर है तो बच्चा साइंस पढ़ेगा, अगर सोशल का पेपर है तो बच्चा सोशल पढ़ेगा, अगर इंग्लिश का करेक्ट, पेपर है तो बच्चा इंग्लिश पढ़ेगा। इस समय पे उसको मैथ्स नहीं पढ़नी है, तो जो स्पेसिफिक पेपर आने वाला है वो चीज़ वो पढ़ रहा होगा। तो हुँ, ये एक ऐसा टाइम है जो मेरे पास फ्री होगा। हुँ, तो मैंने कहा ये जो टाइम है ना, इस टाइम को यूटिलाइज़ करता हूँ। इस हुँ, टाइम को, मतलब थोड़ी-सी फ़िल्मी स्टोरी है,
मैंने मैंने क्या करा, मैंने कहा ना मैं फ़ोन लेके जाऊँगा, हुँ, ना मैं कोई और इंटरनेट वाली चीज़ लेके जाऊँगा। मैंने एक जो बहुत पहले बटन वाले फ़ोन आते थे, उस तरह का एक फ़ोन हुँ, लिया और मैं 10 दिन के लिए चला गया। मतलब मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैं दिल्ली हुँ, से मनाली चला गया और वहाँ पे मैंने एक हॉस्टल बुक करा, जो हुँ, हॉस्टल्स होते हैं ना बैकपैकर्स टाइप, हाँ, वो मैंने हॉस्टल बुक करा। मेरे पास सिर्फ़ मेरा लैपटॉप था विदाउट इंटरनेट कनेक्शन। मैंने कहा मेरे हुँ, को बुक लिखनी है तो मेरे को सिर्फ़ एमएस वर्ड की ज़रूरत है। तो हुँ, एमएस वर्ड होना चाहिए, एमएस वर्ड पे मैंने 10 दिन के लिए मैं मनाली गया। कोई नहीं है मेरे साथ, मैं किसी को नहीं जानता हूँ, बस एक बटन वाला फ़ोन है हुँ, और मैंने मात्र 10 दिन में वो सारी चीज़ें लिख दी जो हुँ, मैं पिछले 1 साल से ट्राई कर रहा था। हुँ, तो ये 10 दिन जो थे, इसमें मैंने सारा बेसिक आइडिया बुक का, क्या चैप्टर्स हुँ, होने चाहिए, चैप्टर्स के अंदर क्या होना चाहिए, एक रफ आइडिया हो गया, वो सारा चीज़ हो गई थी। उसके बाद वो हुँ, रिविज़न्स जितनी होती रही, उसमें और वो हुँ, पॉलिश होता गया। तो हुँ। ये स्टोरी थी। I think this become like a blessing for a lot of हुँ, students कि आपको वो फ्री टाइम मिला और आपने ये अनबर्बाद किताब लिखी एंड स्टूडेंट्स हुँ। कैन नाउ नो दैट हाउ टू बी अनबर्बाद राइट